अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। आप सबको हमारे चैनल पर खुशामदीद। दोस्तों, आज का हमारा सवाल एक तारीखी शख्सियत नॉस्ट्राडामस के मुतालिक है। क्या वो वाकई एक ऐसे पेशगो थे जिन्होंने हर चीज की पेशगोई की थी? और हमारे चैनल के मुताबिक यानी स्पेस के मुतालिक उनकी पेशगोइयां क्या थी? इन सवालात को जानने के लिए हमारे साथ वीडियो के आखिर तक बने रहिएगा। इससे पहले कि हम अपनी वीडियो शुरू करें, आपसे एक छोटी सी गुजारिश है कि हमारे चैनल इफ साइंस टीवी की इस वीडियो पर लाइक और कमेंट करना मत भूलिएगा, और ऐसे ही मालूमाती वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा। साथ ही साथ घंटी के निशान को भी दबा दीजिएगा ताकि आप तक हमारी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन पहुंच जाए। शुक्रिया। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी आज की वीडियो। दोस्तों, अगर हम मजहबी एतबार से देखें तो हकीकी तौर पर गैब का इल्म तो अल्लाह सुब्हान तआला के पास ही है। जिस ज़ात पाक ने इस कायनात के रोज़े अव्वल से लेकर आखिर तक का सब कुछ हुर्फ बहुर्फ लूहे महफूज पर कलम बंद कर दिया है। लेकिन ये भी सच है कि अल्लाह पाक ने अपने खलीफा यानी बनी इंसान को अक्ल व शऊर की जो नेमत दी है वो कुछ इंसानों में गालिब होती है, जैसे अंबिया कराम अलैहिम अर्रिज़वान या औलिया अल्लाह या सालिहीन। इन लोगों को अल्लाह ताला ने दूर अंदेशी की सलाहियतों से नवाजा होता है और ये बरगजीदा बंदे मुस्तकबिल में झांकने की खुसूसियात रखते हैं। लेकिन खुदाए बुजुर्गो बरतर की इस कायनात में रब्बे जुल जलाल ने ये दौलत सिर्फ मुसलमान के लिए मखसूस नहीं की, बल्कि बसा औकात ये गैर मामूली जहानत और मुस्तकबिल की खबर देने वाली नेमत वो बेनियाज जात अलग अलग लोगों को देकर भी आजमाती है कि क्या इससे वो अपने रब की तरफ पलट सकते हैं। आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे ही फ्रांसीसी पेशगो नॉस्ट्राडामस की है, जिनके मुतालिक कहा जाता है कि उन्होंने तकरीबन मुस्तकबिल की सब चीजों के मुतालिक पेशगोइयां की थी। हम अपने इस चैनल पर आपको उनकी स्पेस के मुतालिक की जाने वाली उन हैरान कुन पेशगोइयों के मुतालिक बताएंगे जो अब तक हमारे सामने आई हैं। लेकिन इससे पहले आए हम कुछ नॉस्ट्राडामस के मुतालिक जान लें कि वो कौन थे और उनकी पेशगोइयों को लिखने का तरीकाकार क्या था। दोस्तों, सर नॉस्ट्राडामस, जिनका असल नाम मिचेल दी नॉस्ट्राडामस था, 14 दिसंबर सन 1503 को फ्रांस में पैदा हुए। ये एक निहायत होशियार और पुरवकार इंसान थे जिन्होंने अपने इल्म की बुनियाद पर बेशुमार पेशगोइयां की। सर नॉस्ट्राडामस ने अपने इल्म के बिना पर जवानी में ही पेशगोइयां करना शुरू कर दी थी। जैसा कि उनके मुतालिक एक वाकया है कि जब वो 22 साल के थे यानी सन 1525 में, तब वो एक दोस्त के साथ फ्रांस की सड़कों पर घूम रहे थे जब उन्हें एक जवान मिला। सर नॉस्ट्राडामस ने उसको निहायत अकीदत से सलाम किया, जबकि उनके दोस्त ने महज रस्मी दुआ सलाम की। जब वो चला गया तो सर नॉस्ट्राडामस ने अपने दोस्त से कहा कि पता है मैं इसे क्यों अकीदत से मिला। जब उनके दोस्त ने वजह पूछी तो सर नॉस्ट्राडामस बोले क्योंकि ये लड़का आगे जाकर पादरी बनेगा। और आगे चलकर बिल्कुल ऐसा ही हुआ। सर नॉस्ट्राडामस की शोहरत आहिस्ता आहिस्ता बढ़ती गई और एक दिन उनको फ्रांस की मलका ने अपने महल में बुलाया और अपने 2 छोटे बच्चों के मुतालिक पेशंगोई करने को कहा। सर नॉस्ट्राडामस जान चुके थे कि ये दोनों बच्चे आगे चलकर मर जाएंगे, लेकिन वो ये बात भी जानते थे कि अगर वो ये बात मलका को बताएंगे तो ऐसी खतरनाक पेशंगोई करने पर उनको मौत की सजा भी हो सकती है। तो यहां से शुरू होती है सर नॉस्ट्राडामस की वो कहानी जिसके लिए वो मशहूर हुए। सर नॉस्ट्राडामस ने सोचा कि अगर वो मलका को नज्म की सूरत उनके बच्चों का मुस्तकबिल बता दें तो उनको बुरा भी नहीं लगेगा, और वो ये भी बता देंगे कि सर नॉस्ट्राडामस ने क़तात यानी 4 मिसरों के अशार की सूरत में मलका को उनके बच्चों का मुस्तकबिल बता दिया। मलका को इसकी समझ तो नहीं आई, लेकिन वो खुश हो गई और यूं सर नॉस्ट्राडामस की जान भी बच गई। इसके बाद सर नॉस्ट्राडामस ने तय कर लिया कि वो अपनी पेशंगोई शायरी की सूरत में ही करेंगे। यूं जन्म हुआ उनकी एक किताब लेस प्रॉफिटीज का। उसमें उन्होंने कमोबेश 6000 से ज्यादा क़तात लिखे और उसमें 1000 क़तात को खला से जोड़ा जाता है। अब आइए हम उनकी खला के मुतालिक पेशंगोइयों पर एक नजर डालते हैं। सबसे पहली पेशंगोई जो हमें स्पेस के मुतालिक मिलती है वो है चांद पर उतरना। इस पेशंगोई में 2 तरह के मामला सामने आते हैं। पहला, सर नॉस्ट्राडामस के मुताबिक मुस्तकबिल में एक झूठी खबर ये भी फैलेगी कि इंसान ने चांद पर कदम रख लिया, जो कि गलत होगी।
सर नॉस्ट्राडामस की पेशेंगोई के मुताबिक एलन मस्क के इरादे नासा का चांद पर भेजा गया मिशन महज एक झूठ है। अपोलो 11 की चांद पर उतरने की तारीख 20 जुलाई सन 1969 है, जिस बात को अब 53 साल हो चुके हैं। और इस दौरान नासा ने कई बार अपने खलाई जहाज दोबारा चांद पर भेजने की कोशिश की है, जो कि नाकाम रहे। अब अगर हम सोचें तो 53 साल पहले की टेक्नोलॉजी में और अब में कितना वाज़ेह फर्क है, लेकिन इसके बावजूद नासा चांद तक नहीं पहुंच पाया। तो कहीं ना कहीं इस बात में सदाकत तो है, और बहुत से लोग मानते हैं कि अपोलो 11 एरिया 51 के अंदर फिल्माई गई एक फिल्म है। और दूसरा ये है कि अब जब हम जेम्स वेब तक को स्पेस में कामयाबी से छोड़ सकते हैं, तो हो सकता है कि सर नॉस्ट्राडामस कहीं ना कहीं गलत हो। दूसरी पेशेंगोई जो कि सर नॉस्ट्राडामस ने खला के मुतालिक की, वो काफी डरावनी है। नॉस्ट्राडामस के मुताबिक रवां साल 2022 में एक आईफल टावर जितना शहाब साकिब जमीन से टकराएगा, और हो सकता है कि जमीन पर बुलंदी से आग बरसे। जहां तक इस पेशेंगोई की बात है, तो ये बात एस्ट्रोनॉमी के माहिरीन ने बताई है कि ये बात सच है कि जमीन से एक शहाब साकिब टकराएगा, और हो सकता है कि 5 शहाब साकिब यके बाद दीगरे जमीन से टकराएं। जहां तक बात है बुलंदी से आग आने की, तो इसमें 2 किस्म की आ रहा है। अव्वल तो यह है कि शहाब साकिब रूस की फिजा में आकर इतने हिस्सों में तकसीम हो जाए कि वो गोया आसमानी आग मालूम हो, और दूसरा यह है कि मौजूदा सूरत हाल में रूस पर कुछ ममालिक मिलकर हमला करें और रूस की फिजा में इतने रॉकेट लॉन्च कर दिए जाएं कि रूस की फिजा में दूर से देखने पर यूं लगे जैसे आसमान से आग बरस रही हो। तीसरी अहम तरीन पेशेंगोई ये थी कि जमीन 3 दिन और 3 रातों तक मुकम्मल अंधेरे में डूब जाएगी, और 40 साल तक हमें कौसे क़ज़ा देखने को नहीं मिलेगी। ये पेशेंगोई दरअसल खला के मुतालिक है भी और नहीं भी। दरअसल इस पेशेंगोई में अजीम आलमी जंग सोइम का जिक्र है, जिसमें तमाम दुनिया में जंग से बचने के लिए बिजली का शॉर्टफॉल हो जाएगा, और ये शायद 3 रोज तक जारी रहेगा, जिसमें जमीन मुकम्मल अंधेरे में डूबी होगी, और दिन के वक्त रोशनी यूं नहीं होगी कि छोटे ममालिक तंग आकर बिलाखिर अपने एटमी हथियारों को चला देंगे, और जमीन पर गुबार के वो बादल उठेंगे जो कि जमीन को अपनी लपेट में ले लेंगे, जिससे सूरज की रोशनी धुंधली होकर जमीन पर आएगी। इन एटमी हथियारों की वजह से फिजा में इस कदर तब्दीली वाक़ होगी कि बारिशों के बाद सूरज की रोशनी बादलों में खड़े पानी से रिफ्लेक्ट होकर जमीन पर न पहुंचे, जिससे कौसे कज़ा की खूबसूरती दफन हो जाए। चौथी अहम पेशेंगोई में हमारी फेवरेट चीज डिस्कस होने जा रही है, जिसमें नॉस्ट्राडामस कहते हैं कि हो सकता है कि जमीन के मैग्नेटिक फील्ड के बदलने से, यानी उल्टा होने से ब्लैक होल्स नजर आ जाए। इस पेशेंगोई के सच होने के चांसेस इतने हैं कि ये 100% दुरुस्त नजर आने लगती है। हम जानते हैं कि जमीन अपने ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम और स्पिन एंगुलर मोमेंटम से जमीन पर और जमीन में मौजूद चार्जेस से अपने इर्द गिर्द एक मैग्नेटिक फील्ड बनाकर रखती है, लेकिन ये मैग्नेटिक फील्ड वक्त के एक तवील दौरानिये में भी तब्दील हो जाती है, और अब शायद जमीन अपनी फील्ड को रिवर्स करने वाली है, जिससे होगा ये कि जमीन का शुमाली इलाका जुनूब बन जाएगा और जुनूबी इलाका शुमाल। हम देख रहे हैं कि अंटार्कटिका पर मौजूद ग्लेशियर पिघल रहे हैं और दूसरी तरफ बर्फ बढ़ रही है। यूं ये पेशेंगोई सच होती दिखाई देती है, और हो सकता है कि मैग्नेटिक फील्ड के बदलने से सोलर सिस्टम के आसपास कसीर कशिश शकल से कोई ब्लैक होल भी नमूदार हो जाए। ये है ना मजे की बात। वैसे तो नॉस्ट्राडामस की पेशेंगोइयां बहुत ज्यादा हैं, और इतनी कि इन पेशेंगोइयों को 10 हिस्सों में बांटकर हर हिस्से पर अलग अलग बहस हो रही है। लेकिन हमारी सर नॉस्ट्राडामस की तरफ से की जाने वाली पेशेंगोइयों में से आज की आखिरी पेशेंगोई ये है कि सर नॉस्ट्राडामस ने कहा था कि आने वाले वक्तों में एक गैर मखलूक जमीन पर काबिज होगी और सूरज मजीद दहकेगा। दोस्तों, स्पेस से जुड़े लोगों में अक्सर दूसरी मखलूकात को लेकर जहां बेपनाह तजस्सुस पाया जाता है, वहीं उनमें एक डर भी नुमायां होता है, और वो ये कि क्या हो अगर दूसरी दुनिया की मखलूक यानी खलाई मखलूक हमसे ज्यादा एडवांस और समझदार हो, और क्या हो कि अगर वो दोस्ताना ताल्लुकात के बजाय जंगो जदल की तरफ जाएं। इस सूरत हाल में एक ही चीज मुमकिन है कि वो जमीन पर काबिज हो जाएंगे,
और इंसानों को अपना गुलाम बना लेंगे। यही कुछ सर नॉस्ट्रेडामस ने भी लिखा और उन्होंने ये भी कहा कि वो मखलूक लाजमी नहीं कि दूसरी दुनिया से ही हो, बल्कि आने वाले वक्तों में बनाई जाने वाली मशीनरी भी अपनी एडवांसमेंट्स के जरिए हम पर काबिज हो। यानी बढ़ती हुई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस शायद इतनी बढ़ जाए कि रोबोट्स के अंदर सोचने समझने की खुदकार सलाहियत ही आ जाए और वो आयरन मैन 2 के विलन अल्ट्रॉन की तरह अपनी आर्मी से जमीन पर कब्जा करने की कोशिश करें। इसके अलावा ये भी मुमकिन है कि वो हमारी फैलती कहकशां और निजाम शमसी को अपने माहौल के मुताबिक ढालने के लिए इसमें तेजी पैदा कर दे और जमीनी फिजा को तब्दील करने के लिए सूरज की रेडिएशन को जमीन पर ज्यादा पहुंचाने की कोशिश करें, जिससे जमीन पर इंसानों का रहना नामुमकिन बना दिया जाए। तो दोस्तों, ये थी अजीम फ्रांसीसी पेशंगो सर नॉस्ट्रेडामस की चंद पेशंगोइयां जो किसी न किसी हद तक सच नजर आती हैं और जिनका ताल्लुक इंटरस्पेसिस से है। लेकिन प्यारे नाजरीन, सर नॉस्ट्रेडामस के ख्यालात और नजरियात अपनी जगह, मगर बतौर मुस्लिम हमारे पास किताबुल्लाह और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाते मुबारका मौजूद है, जिन्होंने हमें एक सिराते मुस्तकीम दिखा दी है। सो अजीम मुफक्किरीन की आरा अपनी जगह और हमारे दीने मतीन की अजमत अपनी जगह। हमें उम्मीद है कि हमारी आज की ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। आइंदा भी ऐसी वीडियोस देखने के लिए हमारे साथ बने रहिएगा। नई आने वाली वीडियो तक अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।